हाय, मेरा नाम है अन्वेषा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो और मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मैं ये बता दूं कि शायद आपको पता होगा मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ फ्रॉम दिसंबर 2015 एंड इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था जस्ट एज अ ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल चैनल एंड ओवर द इयर्स मैंने फिटनेस को अपने लाइफ में इंक्लूड किया, इनकॉर्पोरेट किया। मैंने अपना पीसीओडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर किया आप लोगों के साथ पूरा फ्रॉम अगस्त 2017। आई बीन इनटू फिटनेस जर्नी इन माय फिटनेस रूटीन एंड फिटनेस शेड्यूल। इतना बन गया फिटनेस मेरे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल की नाउ आई हैव जेन्युइनली ऑल्सो स्टार्टेड परस्यूइंग my I've started learning and doing my new course in nutrition. I'm pursuing a sports nutrition course from ISA and उसके बाद भी शायद और कुछ pursue करूँगी. I've been gymming and practicing yoga and I've been a member of Cure Fit for 2.5 years. उससे पहले मैं थोड़ा जिम करती थी. अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद ही किया है and I genuinely have passion about these kinds of things. So I keep reading, researching and stuff like that. जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा बट जो नए व्यूअर्स हैं एंड रिसेंटली ज्वाइन किया है उनको नहीं पता। सो आई थॉट आज की जो वीडियो होगी यूट्यूब वीडियो में एकदम कैंडिड रॉ अनएडिटेड एक वीडियो बनाऊंगी एड्रेसिंग सम ऑफ योर कंसर्न्स एंड क्वेरीज एंड समथिंग अबाउट मी, मे बी एड्रेसिंग सम ऑफ द ट्रोल्स एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट अ लॉट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द लॉकडाउन फेज मेरे चैनल का एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है और हो रहा है बिकॉज हेल्थ एंड फिटनेस पे है मोस्टली, लाइफस्टाइल ब्यूटी ऑफ कोर्स व्लॉग्स एंड ऑल। बट क्योंकि इस टाइम जिम्स बंद थे एंड a lot of people were actually concerned for the first time maybe for their health and immunity and stuff in the lockdown during a pandemic like COVID. So definitely a lot of new people came here, बहुत लोगों ने देखा है। बट आपको ये समझना होगा कि मेरे लिए फिटनेस ये पैंडेमिक में लॉकडाउन में स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरे लिए यूट्यूब एंड फिटनेस काफी लंबे अरसे से चल रहा है एंड मेरे लिए मैं काफी सीरियस हूँ, काफी पैशनेट हूँ उसके लिए। नाउ द मोटिव ऑफ दिस चैनल इज टू एटलीस्ट हेल्प एंड मोटिवेट एटलीस्ट सम ऑफ यू, स्पेशली वुमेन। मेरा वुमेन सेंट्रिक है ऑडियंस एंड आप लोग जनता जो मुझे देखते हो वुमेन ही है एंड दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाट आई एम वरीड एंड कंसर्न्ड अबाउट। मुझे लगता है अपने देश में इंडिया में स्पेशली फॉर वुमेन एंड स्पेशली फॉर मैरिड वुमेन a lot of us don't take care of ourselves. हेल्थ फिटनेस हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती। अक्सर हमारे देश में ब्यूटी, लुक्स, फैशन, कैसे हम गेटअप है, कैसे देखते हैं, वी फोकस अ लॉट ऑन दैट एक्सटर्नल ब्यूटी एंड ऑल, विच आई डू, विच आई एम वेरी I love it and I do, but I think it passionately feel more about internal care, well-being and investing on my health and fitness and taking time for workout and eating better, eating nutritious food and stuff like that. Now to address a lot of real questions is that मेरे मकसद इस चैनल का हमेशा ये रहा है to help you out or at least give you some knowledge, whatever I read, whatever I know, whatever I research about, whatever works for me as a friend, not as an expert. I am very wary of the word expert. Once I get my certification in sports nutrition, वीडियो में मेरा जब सर्टिफिकेट आ जाएगा मैं बोलूंगी और मैं लिख दूंगी, बट ये आके आई एम न्यूट्रिशनिस्ट अन्वेषा ये बकवास मैं नहीं करूंगी और ना ही मैं एक्सपर्ट हूँ किसी चीज में, कोच में कभी भी ये बोल पाऊंगी लाइफ में। आई विल नेवर वॉन्ट टू एसोसिएट माई सेल्फ विद द प्रीफिक्स इवन इफ आई गेट लॉडेड विथ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज। वैसे मैंने JNU में PhD सबमिट किया है इन द सेंटर ऑफ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड इस साल कोविड के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया बट मेरा भी डॉक्टरेट डिग्री आने वाला है। फिर भी मैं डॉक्टर अन्वेषा मुखर्जी JNU PhD इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेके मैं नहीं घूमने वाली। जस्ट टू बी क्लियर, जस्ट टू बी आउट देयर, येस आई एम समबडी हु लाइक्स टू रीड। आई थिंक देयर इज नो एज टू स्टॉप लर्निंग. There are a lot of things that I've learned in this lockdown. Okay, I was somebody who used to not believe in things like self-help books, productivity books, but those things helped me clear my mind a lot. I was somebody who was struggling with meditation, but मैं actually कल या परसों एक वीडियो लाऊंगी about 9 productive habits that has really changed my life in the lockdown, and I will share that video with you guys, and it will be very helpful. So there are a lot of things that even I didn't believe in, okay, like self-help and productivity books. But इस lockdown में इतने books पढ़ के मेरी mind बहुत clear हो गई यार। और मैंने ये देखा कि we usually have opinions about something that we have never tried. Like for example, there will be a lot of people who are very much into gyms and bodybuilding and sports nutrition who will say कि आयुर्वेदा बकवास है, उससे कुछ नहीं होता। अब जो लोग सिर्फ आयुर्वेदा फॉलो करते हैं, सिर्फ नेचुरल चीजें खाते हैं, वो सिर्फ ये कहेंगे कि वो तो डब्बा है, वो घटिया है, प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स और लेट्स से जिम करना, वेट लिफ्टिंग, ये सब हमको शोभा नहीं देता, वो बकवास है, क्वैक्स है। सो द थिंग इज दैट
when a person does not know the other side of the story, that person will obviously have like a very narrow-minded view of any other alternative. What I personally believe in my journey or as I go ahead, कि हमें जिस बारे में नॉलेज है या नॉलेज नहीं है, हमें टिप्पणी नहीं देनी चाहिए किसी को, ठीक है। अगर हमने कहीं से सुना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहीं सुना से कि लड़कियों को जिम नहीं करनी चाहिए, वेट्स नहीं उठानी चाहिए, वो आपने सुना है, आपने इस पर रिसर्च की है, आपने साइंस पढ़ी है। आधे से ज्यादा 99% लोगों ने तो पढ़ी नहीं है। अगर आपने 1% कहीं से रिसर्च, ऑथेंटिक रिसर्च आप लेके भी आए कि लड़कियों को जिम नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, और आपने एक ही तरह का रिसर्च पढ़ा होगा ना, मे बी यू जस्ट रेड वन सॉर्ट ऑफ रिसर्च, आपको ऑल्टरनेटिव तो देखो। दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड इन माय एजुकेशनल बैकग्राउंड एज अ पर्सन. For example, I have somebody who loves lifting weights at the gym, or that is why I also been taking protein supplements. Now, for someone like you might not be comfortable with it, but that doesn't mean that I'm wrong, okay? Or somebody, you might be like a big expert, a big nutritional course, an expert in nutrition and sports science and something falana dimaka, and you might think that that Ayurveda, yoga and holistic, natural, sattvic food and all this is bullshit, and उससे कुछ नहीं होता, उसमें कोई scientific basis नहीं है, और आपने टिप्पणी डाल दी है। तो ये हम लोग करते हैं, ये सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी करती हूँ, और ये इसको हमें रोकना चाहिए। I genuinely have learned one thing is criticizing any alternative point of view or alternative thought is very wrong. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अरे क्लोई टिंग ही वर्कआउट करती है। नहीं बहन, नहीं, क्लोई टिंग इज नॉट द एपिटोम ऑफ एक्सरसाइज साइंस। एक्सरसाइज इज अ साइंस एंड वो पूरे दुनिया में सेम है, इट्स द सेम। पुशअप जो क्लोई टिंग कर सकती है वो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, एनीबडी लर्न्स द सेम थिंग। स्क्वाट्स का, पुशअप्स का, एक्सरसाइज एक साइन है, कोई मतलब किसी ने कोई आविष्कार नहीं किया। इट्स नॉट, इट्स लाइक ग्रेविटी, like it's a sign that is already there and everybody has to just improve and build their strength, immunity around it. अब डाइट एक ऐसी चीज होती है, सबके लिए अलग होता है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है। everybody wants to have a very different kind of diet. like a lot of people I've seen on YouTube जो बनाते हैं कि diet plan for 900 calories. अब if you ask someone like me, no, I will be like ना, 1800, 1500, 2000 तक will be like something that I will go for, but I will not make a video and criticize that person and tell कि वो क्यों ऐसे खाती है, वैसे खा रही है। अरे उसका है, वो समझेगी, शायद वो जो खा रही है वो सही नहीं है, कल समझ जाएगी अगर बॉडी जैसे रिएक्ट करेगी। that's it, right? So it's life is experiment. I also stand corrected in a lot of cases. मैं शायद 3 साल पहले जब मैं फिटनेस को मैं भी समझती थी फिटनेस एंड जिमिंग एंड डाइट एंड हेल्दी ये बुलशिट है, डोंट फोकस एंड वेस्ट टाइम ऑन दैट। देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट एंड स्टार्टेड लर्निंग इट, राइट? सो जितना आप किसी चीज में घुसोगे, उसके बारे में सीखोगे, जानोगे, एंड आई स्टैंड करेक्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। मैं शायद 2 साल पहले बहुत चीजें मानती थी फिटनेस में, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आज मैं बहुत चीजें मेरी चेंज हो गई, मेरी आइडिया अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी एज आई ग्रेजुअली गेट टू लर्न मोर अबाउट सर्टेन थिंग्स, राइट? सो फिटनेस सबका अपना अपना है, सबका अलग है। सो आई डोंट नो, आई वॉन्टेड टू वेरी कैंडिडली टॉक टू यू गाइज अबाउट दिस थिंग्स। एंड एक जो बहुत मेजर क्वेश्चन होती है कि वाई एम आई नॉट लूजिंग वेट, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। देर इज नो डर्थ ऑफ नॉलेज ऑन द इंटरनेट टूडे, देर इज नो डर्थ ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन फिटनेस एंड वेट लॉस और फैट लॉस, वॉट एवर योर गोल इज टूडे। आपको ढेरों भर के लाखों हजारों अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, कोचेस, जिम ट्रेनर्स, फलाना डिमा का सब मिल जाएगा। बट अगर आप में खुद के अंदर वो चाह ना हो कि टू इम्प्रूव माई सेल्फ, टू डू बेटर ऑन माई सेल्फ, rather than going online and bombarding people and watching this YouTube video and then that YouTube video and then comparing and ये, उसके अलावा देखो कि क्या कर सकते हो अपने लिए भी, ठीक है? क्योंकि आपको एक कोच कब तक ट्रेन करेगा। मान लो मैंने ये सर्टिफिकेशन लेके, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दिया, आई स्टार्टेड टेकिंग अप क्लाइंट्स, आई स्टार्ट डूइंग, अभी मैं नहीं करती हूँ, अब आई स्टार्ट। मैं आपको कब तक कोच कर पाऊंगी? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, चलो उसके बाद लाइफ लॉन्ग क्या मैं आपके साथ मतलब आपको पर्सनल कोचिंग तो नहीं दूंगी ना, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। पीपल हैव टू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर बॉडी। एवरीबडी स्किन इज डिफरेंट, एवरीबडीज बॉडी इज डिफरेंट, एवरीबडीज आइडिया इज डिफरेंट, एंड आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग।
मैं यहाँ पर बैठ के प्रूव नहीं करने वाली हूँ कि आपका गलत है, मेरा सही है, मेरा सही है। A lot of people might be great, much way better, knowledgeable and expert than me, but they might not be knowing how to reach people. They might not know how to be a YouTube expert or be a social media influencer. And now there will be a lot of people who are doing so great on YouTube, like not me, definitely not me. I know a lot of people who are doing so much better in फिटनेस देन मी। मैं तो 5 साल से यूट्यूब में हूँ, अभी भी 1 मिलियन नहीं पहुंच पाई। मेरे से बाद में आके लोग तीर मार के चले गए, मेरे से बेटर करते हैं। इट्स ग्रो लर्न एंड ग्रोथ प्रोसेस। मेरे कुछ वीडियोस चलते हैं, कुछ नहीं चलते। इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट चैनल, इट्स एन informational educational channel, right? But that is, I'm learning, I'm growing at my pace, I'm taking it in. So कुछ लोग होंगे जिनको YouTube का नॉलेज बहुत सही होगा और उनको पता है कि अट्रैक्ट कैसे करना होता है, how to get hold of things, and every videos will like hit millions of views and stuff like that. So that's okay, that's great. Those people know what they're doing. So I just wanted to say that जब भी हम कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि ये गलत है, ये सही है, please hold on and see where is that knowledge and where is this argument coming from, what is this thought आ कहाँ से रही है। एंड सेकेंडली वन मोर थिंग इज दैट मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, वेट लॉस नहीं होगा, दैट्स सो रॉन्ग। लाइफ में कोई सब कुछ ट्राई नहीं कर सकता। मैं खुद कह रही हूँ मुझे सब कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ अभी तक नहीं किया है। तो आगे इतनी हमारी जिंदगी पड़ी है, कैसे पता। सो व्हेन यू से व्हाई यू आर नॉट लूजिंग वेट, बहुत रीजन हो सकती है। ओके आपको कैलोरी काउंटिंग सही से आती नहीं है, या फिर आप कैलोरी काउंटिंग के अंदर इतना घुस गए हो एक्चुअली बाकी और कुछ कर नहीं रहे हो। आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेस हो गया उस चीज का, ठीक है। फिर एक और होता है कि आप जो डाइट कर रहे हो वो मे बी टू लो इन कैलोरी है एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बढ़ रही है, आपके शरीर में बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा है, ब्लोटिंग ज्यादा होती है, आपकी स्लीप साइकिल बहुत ही मेस्टअप है, नहीं हो पा रहा है, आपका वर्कआउट एंड डाइट का प्रोपोर्शन सही नहीं। सी यू ईट लाइक यू ट्रेन। असली आपको इलनेस है, मेडिकेशन मतलब आप ले रहे हो, उससे भी इफेक्ट हो रहा है। मे बी यू आर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, फिर भी आपसे नहीं हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ, आप चाहे कितने भी डॉक्टर्स के पास चले जाओ, कोचेस के पास चले जाओ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर सिस्टम में गड़बड़ क्या हो रही है। ओके एंड इट्स वेरी डिफरेंट ऑनलाइन फॉर मी। अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन मुझे कहते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता, मैं ऑनलाइन आपके कमेंट से क्या जवाब दूं। जो लास्ट थिंग ये है, बहुत अनरियलिस्टिक शायद आपका गोल है। आई नो पीपल डू द अनअचीवेबल। मैंने अपने खुद के वेट लॉस जर्नी जब मैंने किया था, मैंने बहुत जल्दी कर लिया था वेट लॉस, बिकॉज आई वॉज वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी कंसिस्टेंट। मेरा गोल फोकस क्लियर था कि मुझे करना ही है बाय हुक एंड क्रूक, बट इन अ हेल्दी मैनर। ओके बट सी आपका शायद अनरियलिस्टिक गोल है, शायद आप उतना टाइम एंड डेडिकेशन अपने बॉडी पे दे ही नहीं पा रहे हो। अगर आप उतना डेडिकेशन दे नहीं पा रहे हो बॉडी में, और फिर भी आपको लग रहा है 1 हफ्ते में आप 10 किलो लूज कर लोगे, तो फिर तो दैट्स नो ना, इट्स नॉट पॉसिबल। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्चुअली जानती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने 1 महीने में 8 से 10 किलो कम किया है। आई एक्चुअली नो आपका नहीं हुआ है कम, इसका मतलब ये नहीं है किसी और का नहीं होगा। उसका बॉडी एनाटॉमी अलग है, शी हैज अ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म रेट, मे बी शी इज मे बी डूइंग वे मोर ट्रेनिंग एंड वे आवर डाइट इज वेरी स्ट्रिक्ट, यू नेवर नो। सो सबका अलग है। Even if you are losing 1 kg in a year, let's say 1 kg you lost in a year, इतना extreme वैसा तो नहीं होता। Hypothetically, even if you are losing 1 kg, as long as you feel fit, active, healthy and happy, you're good to go. You're just good to go. Okay, so ये वर्ड यूज करने से पहले कि सब कुछ ट्राई कर लिया, वेट लॉस नहीं हो रहा है, या फिर कमिंग एंड ट्रोलिंग somebody on the internet because somebody is passionate and sharing stuffs about it. Stop doing that. And stop reviewing what others are doing and what others are. There are a lot of people on social media I also don't like. A lot of influencers, जैसे आप लोग कहते हो ना हमें influencers, मुझे भी ऐसे क्रिएटर्स को, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मैं रिलेट नहीं कर पाती, मुझे नहीं पसंद है। तो मैं क्या करूँ, उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि क्यों इतने बकवास है, या फिर मैं क्या उनको मतलब जाके उनको गाली बक दूं, उनको उनके वीडियो के नीचे या पोस्ट के नीचे, इंस्टाग्राम के नीचे जाके बकवास करूं कि बकवास बोलती हो, चुप करो। नहीं, मैं अनफॉलो कर दूंगी जस्ट फॉर माई पीस ऑफ माइंड एंड जस्ट बिकॉज आई डोंट रिलेट, आई डोंट अंडरस्टैंड देयर पॉलिसी एंड फिलोसफी डज नॉट मीन दैट शी इज रॉन्ग। दैट इज वेरी वेरी इमेच्योर्ड। सो I don't know, I just want to come here, be very candid and talk to you guys about it, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है इस चैनल में। आई हैव बीन
pumping a lot of workout and diet and weight loss and vlogs and beauty lifestyle, जिसमें मैं एक फुल डे या फुल एक इंफॉर्मेशनल वीडियो हो रही है, तो ऐसे कैंडिड बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। और मुझे लग रहा था एटलीस्ट जो मेरे कोर ऑडियंस है, जो मेरा कोर सब्सक्राइबर है, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं एक और चीज़ भी बहुत ओपनली आप लोगों से यहाँ पर बोल रही हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं। यस, आई डू वर्क विद अ लॉट ऑफ गुड ब्रांड्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द एसोसिएशंस and there's nothing to not disclose here. I have worked my ass off to come here. 5 साल बहुत लंबी टाइम होती है अकेले एक यूट्यूब चैनल चलाने में, एक नहीं दो, एक बांग्ला चैनल भी है मेरा। बहुत लंबी टाइम होती है टू मैनेज एवरीथिंग घर के साथ। आई एम मैरिड ऑल्सो एंड आई एम 31 नेक्स्ट मंथ। इट्स अ बिग जर्नी, इट्स अ वेरी टैक्सिंग जर्नी एंड इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। अगर आप में से कोई यूट्यूबर है तो आपको ये जर्नी पता होगा कि कितना टायरिंग होता है। एंड खास करके टू फाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा हिस्ट्री अगर किसी को पता होगा तो उनको पता होगा कि मेरी एजुकेशन क्या थी, मेरे को क्या क्या स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। क्योंकि 5 साल पहले यूट्यूब ऐसा नहीं था जैसा आज है। आज तो सब यूट्यूब पे, आज ईजी है लोगों के लिए। 5 साल पहले नहीं था, बहुत टॉन्ट्स मिलते थे कि यूट्यूब पे कौन आता है, इतना पढ़ लिख के यूट्यूब कर रहे हो। बहुत टॉन्ट्स झेले हैं मैंने। I have worked my ass off for these things and I'm working with big brands and I'm very happy about it. And some people have problems with that also. Q, these are actually good brands. If you don't like, don't buy. There's no forcing. But I always, in my videos, I always have something very concrete. I really, genuinely am telling you, every product that I get, be it skincare or weight loss के लिए, मतलब nutrition related, I get it at least 1.5 से 2 महीना in advance to try on myself. And there are so many brands, I can't even tell you that I reject, especially when it comes to skincare and fitness. बहुत ब्रांड्स है। कुछ स्किन केयर तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, आपको पता भी नहीं होगा, आपको सीरियसली पता नहीं चलेगा। मैं नाम नहीं लूंगी किसी ब्रांड्स का, बिकॉज बाकी बहुत मेरे फ्रेंड्स एंड यूट्यूबर्स उस पर काम करते हैं, रेगुलर करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड। मुझे नहीं सूट किया, मैंने नहीं किया। पर मुझे जो सूट किया, आई डू अ होलिस्टिक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में सस्टेनेबल बिल्ड करती हूँ। आप देखो 5 साल से कंसिस्टेंट वीडियो डालती हूँ मैं, कंसिस्टेंटली आई एम पुटिंग आउट कंटेंट, ओके। एंड मुझे पसंद है, आई लाइक हैविंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, बी इट माई ओन रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड, बी इट अ रिलेशनशिप विद यूट्यूब एंड यू गाइज फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। आई एम पंपिंग कॉन्टेंट। कोई देखे ना देखे, पसंद आए, ओपिनियन अलग हो सकती है, आपको पसंद आ सकती है, नहीं पसंद आ सकती है। ब्रांड्स के साथ जो भी काम करती हूँ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज आई विल यूज दिस, इट हैज टू बी लाइक अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। इफ ह्यूमन्स डोंट हैव कमिटमेंट टू anything with their work, with their relationships at any professional personal level, then what is the point? अगर मैं फिटनेस की कंटेंट डालती हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, तो फिर आपको ये पता होगा कि मैं कितनी कंसिस्टेंट हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, मेरे जो फॉलोअर्स है, वो भी फिटनेस को लेके कंसिस्टेंट हो। मुझे देख के बहुत लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, बहुत लोगों ने वेट लॉस किया है, बहुत मुझे इंस्टाग्राम में उन लोग भेजते हैं और मुझसे बेटर भी शायद अब कर रहे हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे से भी बेटर है, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड आई वॉन्ट टू जस्ट क्लैप देम that they have done so well in life, and I want people to do well in life. Yes, I also get jealous. मैं भी एक इंसान ही हूँ, right? At the end of the day, मुझ में भी वो feelings होती है, but I just wish well for that person. And I'll tell you, jealousy और bitterness and किसी के लिए दिल में वो खुन्नस रखना इतना गलत है, इतना गंदा है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, then it's so wrong. अब फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं थोड़ा लेट में आई फिटनेस फील्ड में, मैं थोड़ा लेट अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लेट अभी न्यूट्रिशन का कोर्स कर रही हूँ, जो भी आई एम डूइंग इट लेट इन लाइफ। और आज के ज़माने में अगर आपको कोई कह रहा है कि तो पढ़ाई लिखाई आप किसी भी एज में कैसे भी कभी भी कर सकते हो, अगर आप में चाह है तो। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल अकेडमिकली, देन आई शुड बी हैविंग अ चैनल लाइक ध्रुव राठी, राइट, हु मेक्स पॉलिटिक्स के ऊपर ज्ञान एंड नॉलेज, और आकाश बैनर्जी। बट मैंने कभी ऐसे चैनल कंटेंट बनाया, आपने देखा है मुझे बनाते हुए कि ध्रुव तो इंजीनियर है और फिर वो पॉलिटिक्स पे कैसे भाषण देता है, ऐसे कोई बोलता है? जबकि पॉलिटिक्स में मैंने पढ़ाई लिखाई की है, मेजर मेरे पास है, सो आई शुड मेक पॉलिटिकल कंटेंट। ऐसा कुछ होता है लॉजिक? सो अगर कोई सिर्फ मतलब सालों से डिग्री लेके बैठा है फिटनेस में या न्यूट्रिशन में, ओनली दैट पर्सन हैज द राइट टू मेक ओनली दोज काइंड ऑफ कंटेंट एंड अदर्स डोंट, देन इट्स सो रॉन्ग। यस, आई एम एजुकेटिंग माई सेल्फ टू हैव अ फॉर्मल डिग्री, बिकॉज अपने देश में degrees like matter a lot, certifications matter a lot. I know this because I come from this is the culture we come from. But in my experience, I've learned that passion does
the ball game change. And don't stop learning, just keep learning, and there is no limit to learning. There's no limit to learning, no age to learn new things. Even if you're 60, 70, don't stop learning new things. It's going to change your life. Anybody can learn anything, anybody can do anything, anybody can have a different opinion and idea. Because it's a fitness channel, तो बहुत random fleeting viewers भी आते हैं, videos देख के निकल जाते हैं. But I'm talking to the core audience of mine. Okay, the people who've been here with me through thick and thin, the people who know me, people who are like my people. Okay, for them. So I love you guys so much. Please take care. I hope you have seen my last video, the diet video and the workout video. I'll see you guys soon in my next video. Take care. कल या परसों एक बहुत धुआंधार वीडियो आएगी, देखते रहिए.